रामगढ़ में सरकारी कार्यालयों पर नो मास्क नो एंट्री के लगवाए गए बैनर। नवगठित नगर पालिका रामगढ़ के अधिशासी अधिकारी रामकिशोर गोयल द्वारा रामगढ़ के सभी सरकारी कार्यालयों पर लगवाए गए बैनरों का पहले ही दिन असर दिखने लगा। सरकारी कार्यालयों में अंदर जाने से पहले लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर ही प्रवेश करते दिखाई दिए। देखो, कोरोना से बचाव करने के लिए ज़रूरी है नो मास्क नो एंट्री। राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। कोरोना से बचाव का एकमात्र साधन मास्क लगाना, नाक मुंह ढक के रहना है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। इसलिए इसका जागरूकता अभियान नगर पालिका नवगठित नगर पालिका है, इसलिए इसका अभियान चलाया जा रहा है। अभी थोड़ा धीरे चल रहा है क्योंकि नवगठित नगर पालिका, कोशिश करके इसको तेज़ी से इस पर कार्य किया जाएगा। नरमे की सरकारी खरीद शुरू होने की मांग को लेकर जंक्शन की धान मंडी कृषि मंडी समिति कार्यालय में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सीसीआई द्वारा नरमे की सरकारी खरीद तुरंत शुरू करने व गिरदावरी की शर्त हटाने या उपलब्ध कराने की किसानों ने मांग रखी। किसानों का कहना है कि जब तक सीसीआई नरमे की खरीद नहीं करेगी तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। हमने भी सेक्रेटरी को बुलाकर तहसीलदार जी आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि गिरदावरी की आवश्यकता कहीं भी नहीं है। फार्मर डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसकी तसल्ली के लिए, उसका भी फार्मर की ज़मीन है कि नहीं, उसके लिए जमाबंदी या उसकी कॉपी भी मान्य होती है। गंगानगर में खरीद होगी तो ये कोई अमेरिका में नहीं है, हमारा देश ये हनुमानगढ़ कोई अमेरिका में नहीं है, इसकी खरीद की जाए। हम ये मांग लेके अभी तहसीलदार जी के, मैं कलेक्टर से बात करूँगा। हम ये ट्रालियाँ लेके आए हैं, उसको आज बिल्कुल सरकारी खरीद पे सीसी ग्रेड से हम उसको बेच के जाएंगे। हम ये कहने आए, अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो लगातार प्रदर्शन धरने लगातार हो सकता है। यहाँ हम आम अनशन पर बैठे, ऐसी पोजीशन बनाएंगे, चक्का जाम करें, फसल हनुमानगढ़ जिले की एक एक फुहा किसान का बिका करेंगे। इसके लिए चाहे हमें मरना पड़े, चाहे मिटना पड़े, कैसा भी आंदोलन करना पड़े, हम करेंगे। ये कहने के लिए हम आज यहाँ आए थे। किवरली रेलवे गेट 121 के बंद होने से अंडर ब्रिज के अधूरे पड़े निर्माण कार्य से ग्रामीणों में रोष घर कर गया। आक्रोशित ग्रामीण अबरोड तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां मार्ग बंद होने पर रोष का इजहार किया। आवागमन सुचारू रूप से करवाने की मांग की। 20 अक्टूबर तक मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। राजगढ़ अलवर थाना क्षेत्र के कारोठ गांव स्थित निर्माणाधीन गुरु गौशाला आश्रम के एक साधु को 1 किलो गांजा एवं एक 315 बोर के देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम योगेश कुमार शर्मा निवासी कारोड़ होना बताया। साधु ने हाथ में एक हल्के रंग की पॉलीथीन की थैली ले रखी थी। साधु से थैली में सामान के बारे में पूछा तो उसने गांजा होना बताया। गांजे के संबंध में लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उसने यह जानकारी दी। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट व आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर आज सुबह बहरोड के शेरपुर गांव के पास जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे ट्रक ने एक पिकअप को बचाने के चक्कर में हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चालक को हल्की चोट आई। बड़ा हादसा टल गया। हादसे में ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कुछ देर तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। घटना की सूचना लगते ही बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को एक साइड कराकर हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया और यातायात को सुचारू किया। सिरोही जिले की पर्वतीय पर्यटन नगरी के माउंट आबू स्थित नगर पालिका कार्यालय में कोरोना वायरस से बचने के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता के अंतर्गत आज पालिका अध्यक्ष जीतू राणा की मौजूदगी में आसपास के लोगों को मास्क पहनने की शपथ दिलाई गई। डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकेंगे और न ही किसी को थूकने देंगे। कोरोना वायरस को हराने के लिए हम पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद। धन्यवाद। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की तरफ से मंगलवार को स्काउट गाइड प्रभारी धर्मवीर यादव के नेतृत्व में स्काउट की तरफ से बहरोड उपखंड के गांडला गांव में कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से प्रभारी व स्काउट की तरफ से लोगों को कोविड-19 के नियमों के बारे में जागरूक किया गया और मास्क वितरित किए गए। इस कोरोना काल में जो ये विपत्ति की घड़ी है, इसमें राज्य सरकार की मंशा के अनुसार सभी नागरिकों को जागरूक करने के लिए
राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की तरफ से हम इन बच्चों गाइड और स्काउट्स की मदद से ये जागरूकता रैली पूरे ग्राम भर में निकाल रहे हैं। चित्तौड़ के रावत भाटा शहर में इन दिनों मुख्य सड़क व घरों के बाहर जानवरों का आना कौतूहल का विषय बन गया है। हाल ही में आरपीएस कॉलोनी वार्ड 11 सुरेश रोहलन के वार्ड में मजिस्ट्रेट साहब के घर के करीब 8 फीट का मगरमच्छ स्थानीयों ने देखा। उन्होंने वन कर्मियों व पार्षद को फोन लगाया। सूचना मिलते ही वन कर्मी राजेंद्र, विनोद व वनजीवी प्रेमी हरपाल सिंह मौके पर पहुंचे। करीब आधा घंटे में मगरमच्छ को रेस्क्यू कर पानी में छोड़ा गया। दक्ष कोरी व महेंद्र दान चार्ली, दिलीप कुमार, महेंद्र चौहान के नेतृत्व में आज गुरु शिखर रोड पर प्लास्टिक मुक्त व स्वच्छता अभियान चलाया गया। दक्ष कोरी ने सुबह से ही आज अपनी टीम के साथ गुरु शिखर रोड से व्यू पॉइंट तक सफाई की। मौके पर उप सरपंच द्वारा कचरा उठवाए जाने के लिए ट्रैक्टर भिजवाया गया। आज हमारे द्वारा गुरु शिखर रोड पर सफाई की गई। हम यहाँ पर घूमने आए थे और हमने देखा कि चारों ओर कचरा व बियर की बोतलें पड़ी हुई थी। यहाँ के टूरिस्ट व लोकल सुनते ही नहीं है, चारों ओर बियर की बोतल व कचरा फेंक के रखते हैं, जिससे वन्य जीवों को बहुत नुकसान पहुँचता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप कहीं भी जाए वन्य क्षेत्रों में तो वहाँ प्लास्टिक व बियर की बोतलें ना फेंकें। धौलपुर जिले के सेपऊ उपखंड के बसेड़ी तिराहे पर बीते देर रात करीब 2 बजे के आसपास स्थायी एवं अस्थायी दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। रात में आग की लपटें निकलती हुई देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। दुकानों के अंदर रखे सिलेंडर फटकर धमाका करने लगे। हालांकि आग में हताहत कोई नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति को घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस एवं स्थानीय लोगों ने दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया, किंतु आग में दुकानदारों को लाखों का नुकसान हो गया। भरतपुर के रूपवास कस्बे के गांव नगला हवेली निवासी एक व्यक्ति ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर अपनी पत्नी एवं 2 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में बरामदगी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। मेरी पत्नी को और एक जाट का लड़का है मेलोडी गांव का, वो अपहरण करके ले गया। वो एवं 32 दिन हो गए, 1 महीने से ऊपर ज़्यादा हो गया। तो अभी तक उसका पता नहीं चला। थाने पे भी कार्रवाई कर दी, मुकदमा कर दिया। थाने वाले कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये कह देते हैं जाओ तुम्हारी कार्रवाई हो रही है, जाओ तुम्हारी कार्रवाई हो रही है। ऐसे डूंगरपुर में राज्य सरकार और जिला प्रशासन की मंशा अनुसार मंगलवार को एमएमबी ग्रुप द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान में शहर वासियों को जागरूक कर मास्क वितरित किए गए। करीब 400 मास्क वितरित किए गए हैं और बुधवार को घाटी मोहल्ले में 500 मास्क वितरित किए जाएंगे। जोधपुर में इंटर्न डॉक्टरों ने मानदेय बढ़ाने को लेकर किया कार्य का बहिष्कार। मथुरा दास माथुर अस्पताल से निकाला विरोध मार्च और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जोधपुर से जैसलमेर जाने वाली रोडवेज बस में सवार एक सवारी को बस में रुपये से भरा पर्स मिला, जिसे उसने बस के परिचालक को दिया। वहीं परिचालक ने पर्स के मालिक का पता लगाकर उसे लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। पर्स में 5,000 के 7 जरूरी कागजात थे। अलवर राजस्थान में देश के बहुचर्चित थाना गाजी गैंगरेप के मामले में आया फैसला। चारों आरोपियों के खिलाफ सुनाया कठोर कारावास, अंतिम सांस तक होगी सजा। तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि नगर निगम द्वारा ड्रोन के माध्यम से बहुउद्देशीय कार्य के लिए तैयार किए जाने वाले प्लान से भरतपुर का सुनियोजित एवं समन्वित विकास कराया जाना संभव होगा। डॉक्टर गर्ग ने स्थानीय लोहागढ़ स्टेडियम में ड्रोन द्वारा तैयार किए जाने वाले ऑनलाइन डिजिटल प्लान के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह डिजिटल प्लान भरतपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। स्कीम तैयार करने के लिए आज नगर निगम के तत्वावधान में एक ये ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है भरतपुर शहर का, जिसकी वजह से कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान बन सके और 5-6 डिपार्टमेंट जो काम करते हैं जनहित के, पब्लिक के, वो सब आपस में कोऑर्डिनेट के साथ काम कर सकें। रावत भाटा शहर में निर्माणाधीन न्यूक्लियर
फ्यूल कॉम्प्लेक्स के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग अध्यक्ष व परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर N.K. व्यास द्वारा दोपहर 1 बजे ऑनलाइन किया गया। इस दौरान NFC हैदराबाद के अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालक डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव मौजूद रहे।